जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और हम लोग तो प्रतिदिन पठन और पाठन का काम करते हैं, यानी पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते ही हैं। लेकिन आज के वीडियो का कुछ नए मकसद है, नैतिकल बातें। और मैं जानता हूँ कि नैतिक बातें यानी जो इथिकल टॉक्स कहते हैं, इसके एक्सपर्ट से एक्सपर्ट है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने मानता हूँ मैं एक सिंपल विद्यार्थी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आज चलता हूँ, रोज़ाना तो हम लोग पढ़ते ही हैं और पढ़ाते ही हैं कि आज थोड़ी सी हम लोग नैतिक बातें करेंगे, और वो भी बच्चे के गार्जियन के लिए। देखिए ध्यान, और यह ज्ञान लेना है तो फार्मर्स यानी किसान भाई से। किन से लेना है? किसान से, किसान भाई से। देखिए, ये हम लोग जो ज्ञान लेंगे यह किसान भाई से लेंगे। क्या? क्योंकि किसान उन्हीं को कहते हैं जो खेती गृहस्थी बढ़िया से करे, अर्थात फसल की देखरेख, फसल जिसको इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं, फसल की देखरेख अच्छे से करे, अच्छे से उपजाए, उन्हीं को किसान कहते हैं। समझ रहे हैं? और यह बात तो हम लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं यहाँ की अधिक ज़्यादातर आबादी किसान ही है। समझ रहे हैं ना? अर्थात हम लोग खुद भी किसान के परिवार से ही अवगत हैं, है ना, आते हैं। देखिए, फसल किसान क्या करते हैं कि इनको पता है कि कब बीज बोना है, क्या करना है, कब बीज बोना है, और इस बीज से कितने दिन के बाद पौधा तैयार होगा, और इस पौधे के कोई जानवर क्षति न पहुंचाए, इसको देख रेख करेंगे। इसको कब पानी चाहिए, टाइम से पानी देंगे। कब इसको खाद चाहिए, टाइम से खाद भी देंगे। अर्थात किसान क्या करते हैं, किसान भाई लोग कि फसल लगाते हैं, टाइम टेबल से देखते हैं कि पौधा को कब पानी चाहिए, कब खाद चाहिए, कब उसमें अनावश्यक खरपतवार निकल पड़े हैं उसको काट के हटाए। इस सब की देख रेख किसान भाई करते हैं। समझ रहे हैं ना कितनी जिम्मेदारी से हम लोग के घर में अन्न आता है। अगर इसकी हम लोग बेइज्जती करेंगे तो उन किसानों की बेइज्जती है। और उन किसानों की, किसान को देखिए कम होता किए, कम आते हैं, बिना भोजन की कौन रह सकता है? नहीं रह सकता है कोई। अर्थात इस देश में अगर सबसे कोई बड़ा है किसान, आर्मी, इस सब कोई बड़े हैं। समझ रहा है ना? लेकिन फिर भी क्या यहीं बड़े हैं लोग, और उन्हीं की स्थिति एकदम इस देश में गड़बड़ है। समझ रहे हैं ना? मैं देखिए, मेरे इस वीडियो का मकसद किसी को भड़काने का नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो हमने क्या देखा कि किसान एक फसल उपजाते हैं, यानी जब फसल लगाते हैं तो लगाने से उपजने तक कितना व्यवस्था सही से टाइम टेबल से करते हैं। अर्थात तो फिर यहाँ से क्या ज्ञान है? खैर, ये तो बहुत बड़ी ज्ञान की बात है और मैं उतना तो ज्ञान दे नहीं सकता हूँ, थोड़ी सी ज्ञान। अर्थात आप अगर पेरेंट हैं, अर्थात माता पिता, क्या है, माता पिता, तो देखिए ध्यान से, यह सबको देखना चाहिए, केवल माता पिता को नहीं, जानकारी सबको चाहिए। देखिए, अपने जो संतान है, आपने जन्म दिया, संतान को जन्म दिया, तो इस संतान को उसी तरह देख रेख कीजिए जैसे किसान भाई फसल का देख रेख कर रहे थे, टाइम टेबल से सब कुछ दे रहे थे, पानी, खाद, या कभी अनावश्यक खरपतवार जम गए तो काट के हटा रहे थे, नष्ट कर रहे थे। उसी तरह आप किसान की तरह ही बिहेव कीजिए। अर्थात अगर आपका संतान, देखिए अपने संतान के साथ कब इसको खाना पीना चाहिए, कब क्या चाहिए, कब इसको खेलकूद चाहिए, कब इसको पढ़ाई चाहिए, ये सारी सुख सुविधाएं एकदम टाइम टेबल से देंगे तो ही एक आप आदर्श माता पिता यानी जिम्मेदार माता पिता बन पाएंगे, है ना। अन्यथा क्या हुआ कि आपने बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चे खाए पिए भाड़ में जाए, पढ़े लिखे ना, वो सब क्या है, तब तो आप एक जिम्मेदार माता पिता नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? तो इतना ही नहीं कि बच्चे आपने शादी ब्याह कर लिया, बच्चे को जन्म दिया, उतना ही नहीं। जिम्मेदार माता पिता का मतलब है आपने शादी ब्याह किया, आपके जो संतान है
उसको टाइम टेबल से, अगर तबीयत खराब है तो इलाज करवाइए, खाना टाइम से दीजिए, कपड़ा टाइम से दीजिए, और साथ में अच्छे ज्ञान, नैतिक ज्ञान दीजिए। समझ रहे हैं ना, नैतिक ज्ञान के अभाव में बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। जैसे और ध्यान रखिए, अगर नैतिक ज्ञान चाहिए तो इसको सबसे बेस्ट हम लोग का नैतिक ज्ञान मिल सकता है कहाँ से, तो महाभारत से। कहाँ से मिल सकता है? महाभारत से, रामायण से। तो ध्यान रखिए, ये सब जो भी नैतिक यानी इथिकल बातें होगी, ये सब कहाँ से मिल सकती है? रामायण से, महाभारत से, और भी अच्छे अच्छे वीडियो हैं वहाँ से मिल सकते हैं। तो बात ध्यान रखिएगा, आप जिम्मेदार माता पिता बने, ताकि आप जो अपने ज़िंदगी में, अपने एज में दुख दर्द झेले हैं वो अपने संतान को न झेलने दे, तभी आप एक जिम्मेदार माता पिता बन पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखिएगा, संतान आपके न बिगड़े। अतः अन्यथा अभी क्या हुआ है समाज में, सब कोई ऑर्केस्ट्रा दिख रहा है, भोजपुरी गाना दिख रहा है, तो फिर क्या होगा? उसमें नैतिकता आएगा? नहीं आएगा नैतिकता। फिर उस बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि यार वो बच्चे हमसे बढ़िया से बात करे, प्यार से बात करे, इज्जत करे, ये कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा। अतः बच्चे में नैतिकता आए, अतः इसके लिए रामायण, अगर फिल्म ही दिखाना है तो दिखाइए बच्चे को, लेकिन क्या, महाभारत दिखाइए, रामायण दिखाइए, ऑर्केस्ट्रा से दूर रखिए, है ना? नहीं तो अगर दूर नहीं रखिएगा तो मेरी क्या जाएगी, वो तो खुद आप भुगतेंगे, है ना? ठीक है। और इसके बाद देखिए समाज में क्या है, सीधे कोई भी, हर कोई भी यही बोलता है कि अरे लड़का लड़की जवान हो गया है, अब शादी कर दो, यही है। नहीं, इसे ज़िंदगी नहीं कहते हैं। शादी करना केवल ज़िंदगी नहीं है। समझ रहा है ना? अभी तो शादी करने का उम्र कितना हो गया है? 21, अर्थात लड़का का भी एज 21 होना चाहिए और लड़की का भी एज 21 होना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग के समाज में हो सकता है, लेकिन फिर भी लड़का या लड़की हो, क्या कितने लड़का लड़की का शादी 21 साल पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर लड़कियों का देखेंगे तो 14-15 मुश्किल है। खुदा ना खास 5% ऐसे लड़की होगी जिसकी शादी 18 पार होती होगी, अन्यथा। और लड़कों में देखेंगे तो हो सकता है कि 30 से 40% लड़कों का शादी 21 पार होता होगा, अन्यथा और सबका तो 14-15 पे हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए आप जिम्मेदार माता पिता नहीं हैं। जिम्मेदार माता पिता बनने के लिए इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? और बच्चे पर उतना ही दबाव दिया जाना चाहिए जितना उसके शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी हो। आखिर सरकार क्यों कानून बना रही है कि अरे लड़का लड़की की शादी 21 साल पे होना चाहिए? इसके पीछे भी तो कुछ लॉजिक है। हम लोग घर में बैठे ही नए नए कानून बनाते, नहीं अब बच्चे का शादी कर दे। क्या शादी कर दे? क्या उसके माने लाइफ को चौपट करना चाहते हैं क्या? हाँ, पढ़ने वाला है तो पढ़ने दीजिए, नहीं पढ़ने वाला है तब तो इसके बारे में हम कुछ सलाह नहीं दे सकते। आप खुद गार्जियन है, उसके बारे अपने बच्चे के बारे में खुद अपना कदम उठाइए। समझ रहे हैं ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई लड़की या लड़का पढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए और 21 के पहले शादी न कीजिए। लेकिन हाँ, नहीं पढ़ रहा है तब तो आप गार्जियन है, आप अपने बच्चे के बारे में सोचने के लिए आज़ाद हैं, सोच सकते हैं। इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है। समझ रहा है ना? ना मेरी तरफ से कोई दबाव है। समझ रहे? लेकिन हाँ, अपने बच्चे को माहौल पर देखिए, माहौल पर सब कुछ का प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चे को अच्छे माहौल में डालिए। समझ रहा है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। बस इतना ही बताना था। चलिए फिर कभी मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही नैतिकल बातें आती रहेगी और आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। ओके, जय हिंद।